राजन और इंस्पेक्टर विक्रम प्रगति की तलाश में विकास के मकान पर आते हैं और वहां का चौकीदार उन्हें बताता है कि प्रगति विकास की पत्नी आशा और बेटी पिंकी के साथ मकान छोड़कर जा चुकी है। विक्रम को अब भी यकीन है कि वो प्रगति को तलाश कर लेगा। आशा अपने जेवर बेचकर 9,000 रुपया जमा करती है और ये रकम देकर प्रगति और अपनी बेटी पिंकी के साथ एक बस्ती में छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगती है। प्रगति एक गारमेंट हाउस के लिए कढ़ाई का काम करने लगती है और अमिता चौधरी अधिकारी की सलाह पर दयाल इंडस्ट्री में नौकरी शुरू करती है। आशा अपने पति विकास से जेल में मिलती है। विकास अपने किए पर शर्मिंदा है और जेल से रिहा होने के बाद एक शरीफ आदमी की जिंदगी गुजारना चाहता है। अब आगे। देखिए, अब जो शेर मुझे याद था वो मैंने पढ़ लिया। आप सुनाइए मुझे कोई ऐसा शेर जो खुशी और मुस्रतों से भरा हो, जिसमें खिजा के कांटे नहीं, उम्मीदों के फूल हो। वाह 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 मीना जी, आपके इस अंदाजे बयां पर तो हजारों जाने कुर्बान। अच्छा तो सुनिए एक शेर। जी इरशाद। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वाह वाह, क्या शेर है, क्या अंदाज है जीने का। आपकी इसी अंदाज़े बयान पर मेरी लाखों जाने कुर्बान है। यही अंदाज रखिए मीना जी, यही अंदाज रखिए, फिर देखिए जिंदगी किस तरह गम के सहरा से निकलकर खुशियों के समुद्र में गोते लगाती है। जी राजेश बाबू, आपके आने से तो सारा माहौल ही बदल गया। गुड मॉर्निंग मीना जी। गुड मॉर्निंग राजेश। कैसी है तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक। क्या बात है, आज तो मीना जी बहुत ही खुश नजर आ रही हैं। जी राजेश बाबू मुझे अच्छी अच्छी शेर सुना रहे थे। हाँ, ऐसा है तो राजेश बाबू हमको भी कुछ शेर सुना दीजिए। सुनाऊं? हाँ सुनाऊं? जी। अच्छा तो सुनिए। हाँ। तुम्हारे शहर में मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर में मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। क्या बात है, वाह वाह। अब मीना जी वाह कह रही हैं तो शेर तो बहुत अच्छा रहा होगा। अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ा, पूरा बाउंसर हो गया। अरे यार, हम लोग डॉक्टर हैं, सीधी बात करते हैं, सीधी बात समझते हैं। ये शायरी वायरी की बातें अपनी समझ में नहीं आती। डॉक्टर एक्चुअली बात ये है कि शायरी से बात में वजन बढ़ जाता है। लेकिन राजेश बाबू, अगर कोई बात को एक सीधे तरीके से आप समझा सकते हैं तो उसे घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत है? आप ऐसे नहीं समझेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। हाँ समझाएं। डॉक्टर साहब, जब कोई बूढ़े या बुजुर्ग गुजरते हैं ना, तो हमें इतना अफसोस नहीं होता। हम सोचते हैं कि इन्होंने सारी जिंदगी जी ली, देख ली सारी दुनिया। लेकिन जब कोई बच्चे या जवान गुजरते हैं ना, तो हमें बड़ा अफसोस होता है। अब इसी बात को मैं आपको शायरी में कह के समझाता हूँ। समझाइए। ध्यान से सुनिए। हाँ। फूल तो 2 दिन बहारे जहां फिजा दिखला गए, फूल तो 2 दिन बहारे जहां फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंछों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। वाह वाह, क्या बात है। फिर वाह, लगता है मीना जी को हर बात शायरी में ही समझ में आती है। जी नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है, मुझे शेर और शायरी बहुत पसंद है और मुझे वो लोग भी पसंद है जो शेर और शायरी करते हैं। आपकी दवा का वक्त हो गया है, आपने दवा ली कि नहीं? जी नहीं। चलिए, लगता है आपको दवा भी शायरी में ही पिलानी पड़ेगी। ये दवा पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। हंसने की क्या बात है? अरे दवाई तो पिला रहा हूं मैं। हंसी तो आप ही कहने के अंदाज पर आ रही है। तो फिर ये दवा पी लीजिए। नहीं, बहुत कड़वी है। अरे कड़वी दवा से ही तो फायदा हो रहा है आपको। मैं नहीं पीऊंगी, बहुत कड़वी है ये। राजेश, तुम ही समझाओ ना। हाँ ला। मीना जी, आप इसे दवा नहीं, जामे सेहत समझकर पी लीजिए। कड़वी थी? इतनी कड़वी नहीं थी। थैंक गॉड, शेरो शायरी के बहाने सही इन्होंने दवा तो पी। अच्छा, तो अब आप लोग बातें करिए, मैं चलता हूँ। ओके। ओके।
यस सर। अरे वो शायर नरेश कुमार सागर को बोला ना। ठीक है सर, अभी भेज देता हूँ। जी, नाचीज को याद फरमाया आपने? हाँ सागर, हमने तुम्हें याद फरमाया। खैरियत तो है? बिल्कुल खैरियत है। इधर आओ। जी। फरमाइए। सागर जी। हमने सुना है तुम शायरी कर लेते हो। शायरी कर लेता हूँ? अजी हुजूर, खानदानी शायर हूँ, खानदानी शायर। मैं उर्दू में शेर कहता हूँ और हिंदी में कविता भी कहता हूँ। जनाब, खाकसार का तखल्लुस है सागर। सागर और सागर में क्या फर्क है? सागर जो है उर्दू में जाम को कहते हैं और सागर हिंदी में समंदर को कहते हैं। अब आप ही सोच लीजिए फर्क है। अरे एक ही मतलब है सागर। तुम ये बताओ, तुम मुझको कुछ शायरी सिखा सकते हो? शायरी? शायरी बस क्या है आप समझ लीजिए डॉक्टर साहब कि शायरी क्या है, दिलो जज्बात का इजहार है और दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। आधा इधर आओ। तुम समझे नहीं। जी। तुम मुझको कुछ शेर लिखवाओ, मैं उनको याद करूंगा। शेर? हाँ। हाँ, क्यों नहीं। आप शेर कहें तो मैं पूरा दीवान लिखवा सकता हूँ। दीवान मतलब? दीवान मतलब कलेक्शन, वो शेरों का मजमुआ। यार तुम मुझको दीवान लिखवाओगे तो मैं दीवाना हो जाऊंगा। तुम जल्दी से मुझको कुछ शेर लिखवाओ। नहीं, लिखिए। हाँ। जी, वो चचा गालिब ने फरमाया है। सागर। अच्छा, अब शेर लिखिए। हाँ। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक। मुंह पर रौनक। रौनक। हाँ। वे समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बीमार का हाल अच्छा। वाह वाह वाह, आदाब से। अच्छा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, तो मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। हाँ वो जरूर लिखवा दो मुझे। बोलो बोलो। हाँ लिखिए डॉक्टर साहब। हाँ। कि उनके दर्शन से जो आ जाती है मुख पे शोभा। मुख पर शोभा। वे समझते हैं कि रोगी की दशा उत्तम है। वाह वाह वाह। रोगी की दशा उत्तम है। यार तुम्हारे पास कोई रोमांटिक शेर नहीं है? क्यों नहीं है? अभी पेश करता हूँ। हाँ। लिखिए डॉक्टर साहब। हर अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई। सर से। उफ तेरी काफिर जवानी जोश पे आई हुई। आधा से लिखिए डॉक्टर साहब, लिखिए। जोश पर आई हुई। आगे शेर पेश करता हूं कि अंगड़ाई भी लेने न पाए थे उठा के हाथ, देखा मुझे तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। आधावर से। देखा मुझे तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। हाँ डॉक्टर साहब लिखिए। नहीं, ये मुझको याद रहेगा। याद है तो आगे लिखिए। नहीं आगे नहीं, आज के लिए काफी है। डॉक्टर साहब बस अब आप, एक गुजारिश है आपसे, अब आपको मेरा एक कलाम सुनना पड़ेगा। यार कलाम सुनने का वक्त नहीं है, फिर कभी सुनूंगा। डॉक्टर साहब एक कलाम तो आपको सुनना ही पड़ेगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है, गुजारिश है। 6 साल बाद तो आप जैसा इतना बढ़िया सुनने वाला मिला है, ये मौका कैसे हाथ से जाने। अच्छा तो जल्दी सुनाओ। आप तरन्नुम में सुनेंगे या फिल्बदी में? तरन्नुम मतलब? तरन्नुम मतलब गाकर। गाना सुनना पड़ेगा? गाना नहीं, शायरी। हाँ। शेरो शायरी सुनाओ जल्दी। सुनिए, अर्ज करता हूँ। हाँ। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फों के सर होने। वाह बहुत अच्छे। हमने तो आंसुओं की रोके झड़ी लगा दी, इस बेवफा ने घूम के छाता लगा लिया। चल बेटा सागर, तुझे ऐसे ही सुनने वाले मिलते हैं, दिल का डॉक्टर बनता है और दिल नाम की कोई चीज ही नहीं। ये लीजिए आपका खाना। अब और कितना दिन खाना पड़ेगा हॉस्पिटल का बेमज़ा खाना, न नमक का स्वाद न मिर्च का, बिल्कुल फीका। मीना जी सच पूछिए तो यही फीका खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बिना नमक बिना मिर्च। अब आप कोई शेर मत कह दीजिएगा इस बेमज़े खाने पर।
अच्छा बाबा, नहीं सुनाता आपको कोई बेवजह शेर। अरे डॉक्टर साहब आप तुम्हें चेक करने नहीं आया हूं इस समय। फिर? मीना जी, मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे भी शेरो शायरी सीखनी चाहिए। जरूर सीखनी चाहिए। अरे सीखनी चाहिए क्या, मैंने तो सीख भी ली। हाँ? हाँ, और इसीलिए तो यहां आया हूं कि आप लोगों को अपना एक शेर सुनाऊं। हाँ, सुनाइए। जरूर। लेकिन देखिए, एक वादा है, आप लोग हंसेंगे नहीं मेरा शेर सुन के। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। नहीं हंसेंगे। वादा? वादा वादा। हाँ तो सुनिए। हर अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई। वाह वाह वाह। वाह। हर अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई, देखा तुझे तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। अरे आप लोग हंस रहे हैं, देखिए। नहीं, हंस नहीं रहे। वाह वाह वाह, वाह, हंस नहीं रहे, क्या हम लोग बात तो है। दाद दे रहे हैं। वाह, क्या शेर था, वाह। तो एक और सुनाऊं? और हाँ, सुनाइए। जरूर। हाँ तो सुनिए। पहले तो उनके सामने हमने खंजर रख दिया। वाह 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 वाह। क्या बात है। पहले तो हमने उनके सामने खंजर रख दिया। हाँ, पहले तो उनके सामने हमने खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, सर रख दिया, दिल रख दिया। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ लाके सारा ऑपरेशन थिएटर ही रख दिया। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, तो एक आखिरी शेर हाँ, इरशाद। हाँ, इरशाद है। सुनाऊं? जी। सुनाइए सुनाइए। एक शेर सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए। इरशाद इरशाद। इरशाद। इरशाद क्या, शेर सुना रहा हूं। एक शेर सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए। सुनाइए ना। जाओ, नहीं सुनाता, किसी और से सुनिए। अच्छा राजेश, ओके, मुझको इजाजत दो। ओके। अच्छा लगा तुमको? सुपर, मजा आ गया। वाह वाह। मीना जी, आपको पसंद आया? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। अच्छा लगा। गुड नाइट टू बोथ ऑफ यू। गुड नाइट, बाय बाय। ये क्या हो गया डॉक्टर साहब को? कुछ नहीं, शेरो शायरी का भूत चढ़ गया होगा। अच्छा मीना जी, बहुत देर होगी, मुझे चलना चाहिए। थोड़ी देर और रुक जाइए ना। दरअसल बात यह है मीना जी, अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगा तो आप सोएंगी नहीं। आपके जाने के बाद भी तो मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों 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 भाई, क्यों? ख्यालात भटकते हैं, तन्हाई में लाख सोने की कोशिश करती हूँ, पर नींद नहीं आती। क्या राजेश बाबू, आपको नींद आ जाती है? पहले आती थी, अब नहीं आती। अब क्यों नहीं आती? नींद की जगह आंखों में ख्वाब मचलने लगते हैं। एक कसक सी होती है दिल में, एक दर्द सा उठता है सीने में। तो फिर आप दवाई क्यों नहीं ले लेते? दवा किससे लूं? डॉक्टर से? नहीं मीना जी, डॉक्टर के पास इस मर्ज की दवा नहीं है। तो फिर किसके पास है? उसी के पास जिसने मुझे ये दर्द दिया है। कितनी अजीब बात है। हाँ, कितनी अजीब बात। ये बात कितनी अजीब है, जिसने दिया है दर्द दिल, वही मेरा तबीब है। प्रगति, तुम अभी तक जगी हुई हो? मैं काम कर रही थी वक्त। काम कर रही थी या कुछ सोच रही थी? हाँ, मैं सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि इंसान कितना अकेला होता है। इस तन्हा में अगर कोई साथ देता है तो सिर्फ यादें। यादों की दुनिया इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, और जब यादों का ये सिलसिला खत्म हो जाता है तो इंसान एक बार फिर अकेला हो जाता है। प्रगति, ऐसा तब होता है जब इंसान बहुत सारी बातों को अपने दिल में छुपा कर रखता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। अगर वो ये सारी बातें किसी से कह दे तो फिर वो तन्हा नहीं रहता। देखो, अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो तुम उसे कहती क्यों नहीं?
भाभी, मेरा नसीब ऐसा नहीं है। किसी का प्यार, किसी का साथ मेरे नसीब में नहीं है। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, कुछ पाने की उम्मीद करती हूँ, वो चीज मेरे हाथ में आकर मुझसे छिन जाती है। शायद तुम्हारी कोशिश में कुछ कमी रह गई हो। कमी नहीं, बदनसीबी। मुझे लगता है कि सिर्फ अंधेरा ही मेरे नसीब में है। नहीं प्रगति, जिस तरह हर रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी सवेरा होगा, जरूर होगा। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसी तबीयत है हमारे दुश्मनों की? बिल्कुल ठीक। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। रात नींद आ गई थी? जी हाँ, नींद भी आ गई और ख्वाब भी। ओह, तो जरा हमें भी तो बताइए, क्या ख्वाब देखा आपकी इन खूबसूरत आंखों ने? हम नहीं बताएंगे। आप नहीं बताएंगे तो क्या हुआ, हम सब समझ गए। क्या समझ गए आप? वही जो आपकी जुबान तो नहीं बता सकती, लेकिन आपकी आंखों ने सब बता दिया। तो क्या आप आंखों की जुबानी भी पढ़ लेते हैं? अरे भाई, कौन पढ़ लेता है आंखों की जुबान? जरा हमें भी तो बताइए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। हेलो राजेश। हेलो डॉक्टर। अब इतना बड़ा लिफाफा? ये मीना जी की रिपोर्ट्स हैं। सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर? गुड न्यूज, मीना जी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। बस ये समझ लो 2 दिन में ही हॉस्पिटल से छुट्टी। क्या डॉक्टर, 1-2 दिन में मैं घर वापस चली जाऊंगी? ऑफ कोर्स। तो फिर मैं पापा को फोन कर लूं? बिल्कुल नहीं, मैंने मोदी साहब को एक प्रॉमिस किया था कि अब उनको दोबारा हॉस्पिटल आना नहीं पड़ेगा। जब आप अच्छी हो जाएंगी तो मैं खुद आपको आपके घर छोड़कर आऊंगा। डॉक्टर साहब, ये काम आप अकेले ही करेंगे? अरे नहीं भाई, तुम चाहो तो तुम भी साथ चलो, 1 से 2 भले। डॉक्टर, मैं पापा से मिलने बहुत बेचैन हूँ। अब ये बेचैनी बस 1-2 दिन की ही और है। अब आप यहाँ से जाने ही वाली हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। और आपने यहाँ रहकर मेरी जिंदगी ही बदल दी। यानी कि पहले सीधी सादी बातें करता था, अब शेरो शायरी करने लगा हूँ। नहीं नहीं, इसका असली मतलब ये है कि पहले ये सिर्फ डॉक्टर थे, अब इंसान बन गए हैं। ईसा भाई, वो लड़की अभी तक नहीं आई है। अबे गधे, मैंने तुझे पहले ही कहा था वो लड़की ठीक ठाक नहीं है। अरे हम लोगों को बेवकूफ बनाकर कपड़ा भी ले गई और ऊपर से 100 रुपए दे दिए, 100 अलग। ईसा भाई बिल्कुल 16 ने करेक्ट बोल रहा है। अरे अब तो उसका पता भी हमको नहीं मालूम, कहाँ ढूंढे उसे। 16 ने करेक्ट बोला ईसा। क्या 16 ने करेक्ट बोला है? अबे तू पता नोट नहीं कर सकता था? ईसा भाई 16 ने करेक्ट बोला। तेरे 16 ने, तू शारदा बहन को नहीं जानता, पूरी बम का गोला है। वो आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे भाई? 16 ने करेक्ट ये भी बोल। अरे ईसा भाई वो आ रही है। वो कपड़ा ला रही है क्या? अरे वो नहीं, शारदा बहन आ रही है। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।